और जब से हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने लीस्ट काउंट को डिफाइन किया। जब भी एक्यूरेसी की हमने बात की तो हमने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में एवोल्यूशन होती गई और लेंथ मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम होता गया। तो जब हमें 1 मिलीमीटर से भी स्मॉलेस्ट रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर करने की जरूरत पड़ी तो वर्नियर कैलिपर की इन्वेंशन हुई। ये भी एक्चुअली लेंथ को ही मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर तो इसमें दो जॉज होते हैं। वन इज फिक्स्ड जॉ विच इज अटैच टू द मेन स्केल और इस मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर की होती है। एंड द अदर जॉ इज मूवेबल और इस मूवेबल जॉ के ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है जिसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं और हर डिवीजन इसकी 0.9 मिलीमीटर की होती है। अगर हम मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग का डिफरेंस वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन से लें तो हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलता है। और we can also find the least count by taking the ratio between the smallest reading on the main scale to the number of divisions on the vernier scale. चलें वर्नियर कैलिपर की वर्किंग देखते हैं। जब रीडिंग लेनी हो तो सबसे पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट को देख लें कि कहीं फॉल्टी तो नहीं, क्योंकि समटाइम्स वर्नियर कैलिपर में एक जीरो एरर एग्जिस्ट करता है और अपनी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट क्लोज द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड लुक कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो इट मींस देयर इज नो जीरो एरर, और अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो ऑफ द मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, आई मीन लेफ्ट या राइट पर है, तो इसको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। लेट्स से इन आवर केस जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है। एंड फॉर फाइंडिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट इसको करेक्ट करना होगा। यूजुअली हम इसे जीरो करेक्शन भी कहते हैं। तो फर्स्ट आपको देखना यह है कि जब जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर फुली क्लोज्ड हैं तो मेन स्केल तो जीरो रीडिंग दे रहा होगा, मगर आपने यह देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन हमारे मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। एंड लुक इन आवर केस ये 7 के साथ कोइंसाइड कर रही है। ये किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर सकती है प्रोवाइडेड उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर कितना है। अब आप इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए इस 7 को इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें इनिशियल मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे, जो कि क्लोज जॉस के केस में हमारे पास जीरो आई थी। तो इसको ऐड करने से आपको इसका एग्जैक्ट जीरो एरर मिल चुका है। एंड एज वी टॉक अर्लियर कि इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है पॉजिटिव जीरो एरर था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वर्नियर स्केल की रीडिंग राइट साइड पर आ रही थी मेन स्केल रीडिंग से। अगर एरर पॉजिटिव हो तो इसकी जीरो करेक्शन के साथ हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, और अगर एरर नेगेटिव हो तो हम इसकी जीरो करेक्शन के साथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं। और किसी भी बॉल बियरिंग या सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना हो बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर तो आपने ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहले उस सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जॉस के अंदर ग्रिप कर लें और उसकी मेन स्केल रीडिंग नोट कर लें। सेकंड स्टेप, उसके बाद आप वर्नियर स्केल की डिवीजन को देखें कि कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको फिर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लें। थर्ड स्टेप में आप मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को आपस में ऐड कर दें, यही आपका डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर होगा। फोर्थ स्टेप ऑप्शनल है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर था तो तब ही एप्लीकेबल होगा ये स्टेप। करना बस ये है कि थर्ड स्टेप तक जो रीडिंग फाइंड की है उसमें इंस्ट्रूमेंट की जीरो करेक्शन को ऐड कर दें ताकि बिल्कुल करेक्ट डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर आ जाए और इसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम हो। इन शॉर्ट, अभी तक हमने देखा
कि किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो तो वर्नियर कैलिपर से की जाती है, और अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम वैल्यू को मेजर करना चाहें तो उसके लिए स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो